किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है उसमें 6 पे बता रहे हैं। 100% गारंटी आएगा मैट्रिक परीक्षा में 2023। निम्न में से कौन ऑक्सीकारक है? दिया हुआ है H2CO, H2O और O2। तो ऑक्सीकारक पहले जानेंगे किसे कहते हैं। जिस पदार्थ का अपचयन या अवकरण होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, O2। रासायनिक अभिक्रिया में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? ऑप्शन दिया गया SiCAQ इसका सही आंसर हो जाएगा AQ। और चौथा सवाल है CaCO3S जो डेल्टा का चिन्ह है वो टूटकर CO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार का समीकरण है? तो वियोजन, संयोजन, उभयआयामी प्रतिस्थापन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वियोजन। वियोजन मतलब एक पदार्थ टूटकर दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। Cl2 + 2Kl 2KCl + एक समीकरण दिया है, उसके बताना है कि कौन समीकरण है। संयोजन है, विस्थापन है, विस्थापन है, समयावी अभिक्रिया है। तो इसमें जो है विस्थापन है। विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। जैसे Cl2 + 2KCl। KCl अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए K जो है क्लोरीन को हटा दिया और जो है हटा दिया, जिससे 2KCl हो गया। Fe2O3 + 2Al2O3 ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? जैसे क्लोरीन एल्युमिनियम जो अधिक अभिक्रियाशील है Fe से, इसलिए इसको हटा दिया। ये भी विस्थापन अभिक्रिया है, ये भी सही है। अगला बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर बनता है? तो लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है PbNO3। इसको हम तोड़ते हैं, गर्म करते हैं तो जो है लेड बनता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन बनता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी इसका अभिक्रिया होगा, क्योंकि ऊष्माक्षेपी मतलब होता है कि उत्पाद बनने के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। जैसे कोई साग सब्जी जिसे गड्ढा में डाल देते हैं तो वह कंपोस्ट बनता है, जिससे ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। समीकरण 2Cu + O2Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है? जैसे Cu है, इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन आ गया मतलब ऑक्सीकरण। इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। नदी विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन दिया गया हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा TS4। इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर सी। और नीचे दिया गया है नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन असत्य है? असत्य है मतलब उसको गलत का चूज करना है। जैसे यहाँ समीकरण दिया गया है, देख लीजिए। उसके बाद है आगे, शीशा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3rd और 4th सही है। जैसे देख लेते हैं, कार्बन उपचयित हो रहा है, ये कार्बन देख रहे हैं उपचयित बोल रहा है। उपचयित मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि में ये देखिए ऑक्सीजन का वृद्धि हो गया है। और ये लेड ऑक्साइड का उपचयित हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन का कमी हो रहा है। जैसे यहाँ देखें तो इसको सही है, ये सही हो गया। 12 साल में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, मतलब ऑक्सीजन से मिलता नहीं है? तांबा, गोल्ड, जिंक, पोटेशियम। तो इसको याद रखिएगा, भी आया है कि गोल्ड एक ऐसा धातु है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता। अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो काला हो जाता है। उपचयन वह प्रक्रिया है, तो हम लोग पढ़े हैं उपचयन में जो ऑक्सीजन का संयोग होता है तथा हाइड्रोजन का वियोग होता है। मतलब डायरेक्ट हम समझ सकते हैं ऑक्सीजन में वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होता है उपचयन में। तो यहाँ ऑप्शन में दिया गया ऑक्सीजन का योग होता है, सही है। हाइड्रोजन का वियोग होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ये सभी सही आंसर है। कली चूना और जल के बीच होने वाले रासायनिक अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन था असत्य है? कह रहा है कि कली चूना जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और जल के बीच होने वाली, तो जल के बीच होने वाली किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये जो है ऑप्शन दिया गया है, इस
अभिक्रिया, इसमें क्या छांटना है देख लेते हैं। इनमें से कौन सा असत्य छांटना है। तो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ये गलत है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखिए कैल्शियम ऑक्साइड और H2O को जब अभिक्रिया कराएंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड मतलब बुझा हुआ चूना प्राप्त होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये तीनों सही है लेकिन पहला गलत है। निम्नलिखित में से कौन अपघटन अभिक्रिया है। जैसे ऑप्शन दिया गया, अपघटन मतलब समझते हैं कि वियोजन। वियोजन मतलब एक पदार्थ टूटकर दो पदार्थ मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन दिया गया कैल्शियम कैल्शियम क्लोराइड, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जिससे CH3 टूटकर बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, सही है। 2KCl ये तो टूट रहा है। शरीर में भोजन का पचना 2Cu+O2 निम्नलिखित में अभिक्रिया पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा अपघटन अभिक्रिया नहीं है। तो अपघटन अभिक्रिया नहीं है ये है क्योंकि इसमें दो पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा, सिर्फ एक पदार्थ का निर्माण हो रहा है। इसलिए इतना ही वीडियो। अगला में आप लोग को साइंस केमिस्ट्री का खात्मा हो जाएगा। ये हो गया पार्ट 1 15/2023 में 100% गारंटी। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।